दास का प्रणाम। प्रेमी जी, दास को आज सात उपदेश पढ़ने की आज्ञा हुई है। सात उपदेश पढ़ने से पहले श्री सतगुरुदेव जी किसी प्रेमी को पत्र का द्वारा सात उपदेश दे रहे हैं। किसी प्रेमी को पत्र का द्वारा सात उपदेश दे रहे हैं, सुनने का प्रयास करें, जो कि हम सब प्रेमियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। गुरुदेव कृपा करें और सत बुद्धि दें, ताकि गुरुदेव के इन सद वचनों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हुए अपने जीवन का कुछ सुधार कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम। पत्र का द्वारा सत उपदेश। श्रीनगर 14 अगस्त सन 1952। पत्र का द्वारा सत उपदेश। श्रीनगर 14 अगस्त सन 52। परमार्थ मार्ग में दृढ़ निष्ठा से सत नाम की धारणा करते रहना चाहिए। श्री सतगुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि परमार्थ मार्ग में दृढ़ निष्ठा से सत नाम की धारणा करते रहना चाहिए। यानी करता हरता सर्वजीवन रूप एक अखंड आत्मा को जान करके अधिक श्रद्धा युक्त होकर के सिमरन में दृढ़ होना चाहिए। सिमरन में दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण में, इसलिए दृढ़ सिमरन उपासना के बल से बुद्धि अहंकार की मल को त्याग कर स्वद स्वरूप के बोध को प्राप्त होती है। सिमरन उपासना के बल से बुद्धि अहंकार की मल को त्याग कर स्वद स्वरूप के बोध को प्राप्त होती है। इस वास्ते अभ्यास का प्रोग्राम दृढ़ रखना चाहिए। आगे महाराज जी फरमा रहे हैं, प्रेमी जी, ऐसी साधना में तुष मात्र भी समा लगता जावे तो भी अंतःकरण की शुद्धि होती जाती है और मानसिक तपस से ठंडक प्राप्त होती है। अधिक से अधिक कोशिश करके, महाराज जी कहते हैं, अधिक से अधिक कोशिश करके नाम सिमरन में दृढ़ता धारण करनी चाहिए और तमाम शोक तोहमात का त्याग करके एक गुरु वचन के परायण होना चाहिए। एक गुरु वचन के परायण होना चाहिए। पिछले तमाम कर्म निश्चय करके गुरु चरण में त्याग के जो आइंदा निर्मल कर्तव्य पालन करने का यत्न करती है, गुरु चरण में त्याग के जो आइंदा निर्मल कर्तव्य पालन करने का यत्न दृढ़ करते हैं, वो जल्द ही सत शांति को अनुभव करने लगते हैं। ऐसा ही सत्पुरुषों का सिद्धांत है। आगे महाराज जी फरमाते हैं, जिज्ञासु का निश्चय गुरु वचन में अटल होना चाहिए। जिज्ञासु का निश्चय गुरु वचन में अटल होना चाहिए, तभी मन तमाम कल्पना को त्याग करके एक नाम के परायण हो सकता है, जो परम सिद्धि और शांति का मूल है। अपने पवित्र निष्ठा से अभ्यास में मन को लगाते रहें। अपने पवित्र निष्ठा से अभ्यास में मन को लगाते रहें। आगे कल्याण प्रभु खुद करने वाले हैं। ईश्वर सत बुद्धि सत अनुराग देने। ओम ब्रह्म सत्यम। सत उपदेश जिलानी मंडल श्रीनगर। श्रीनगर 17 अगस्त सन 1952। शरीर रूपी संसार को धारण करके ये जो बुद्धि का जीव है, इस शरीर के फैलाव को ही अपने विचार और निश्चय में फैलाती है। वैसे तमाम पशु मांस स्थावर जंगम जीवों के शरीर 5 तत्वों के बने हुए हैं, मगर शरीर की क्रिया भिन्न भिन्न और जतन भिन्न भिन्न है। इसका क्या कारण है? ये जो बुद्धि है, ये बेठिकाना होती हुई ये शरीर के सुखों को प्राप्त करने के लिए दौड़ रही है। इस बात की इसे समझ ही नहीं आती कि ये शरीर के सुख मुकम्मल हैं, जिनसे शांति मिल सकती है कि नहीं। इस अज्ञान में जीवन का कारण संशय युक्त बुद्धि है। जिस तरह किसी बीमार को ना तो बीमारी और ना ही सेहत की समझ आती है, उस वक्त वो खात्मा की तरफ जा रहा होता है। उस वक्त वो खात्मा की तरफ जा रहा होता है। यही हालत उस बुद्धि की होती है जो संशय युक्त है। उस वक्त ये ना तो बीमारी और ना सेहत को जानती है और ऐसे ही आगे बढ़ रही रहती।
ऐसे ही आगे बढ़ रही होती है। इस दौड़ से इसे तसल्ली तो नहीं मिलती, इस दौड़ से इसे तसल्ली तो मिलती नहीं, और ना ही ये सीधे रास्ते पर चलती है, बल्कि सी खत्म हो जाता है और ये जीव जैसा प्यासा आया था वैसा प्यासा जाता है। केवल सत्संग में आकर ही इस बात का निर्णय समझा जाता है कि बीमारी क्या है और सेहत क्या है। इस बात को जानने के लिए जिस वक्त गहरे गौर से विचार किया जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि बीमारी क्या है। तृष्णा अग्नि लागी मीता, पल पल करे अंगार, सतशील होवे नहीं कोट करे विचार। तृष्णा अग्नि लागी मीता, पल पल करे अंगार, सतशील होवे नहीं कोट करे विचार। कृष्णा की आग की तपस पल पल उठ रही है और शीतलताई यानी शांति नहीं मिल रही है। जन्म से लेकर मरण तक सब ही इस वहम में बह जा रहे हैं और एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। मारे फिर मारे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सही समझोगे तो आपको इस संसार में तसल्ली मिल जाएगी। शरीर का जो ये पिंजर है, शरीर का ये जो पिंजर है, इसने बहुत कुछ खाया पिया लेकिन तृष्णा खत्म ना हुई। बहुत कमाया लेकिन तृप्ति नहीं मिली, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। महापुरुष ने कहा है, अधिक धन प्राप्त कियो अधिक पाया परिवार, मान मद पाई बहु कीरत, पर मिटे ना मन अंधकार। अधिक धन प्राप्त कियो अधिक पाया परिवार, मान मद पाई बहु कीरत, पर मिटे न मन अंधकार। बड़े बड़े जतन प्रयत्न किए, राजा महाराजा चक्रवर्ती बन गए, लेकिन आखिर को वो भी प्यास से और निराश से ही गए और उनका कुछ न बना। 150 वर्ष घुस गए लेकिन अंधेरा वैसे के वैसा रहा। विवेकी पुरुषों ने सोचा कि पहले तो मूर्खता की वजह से ये समझ ना समझ था, मगर जब विचार किया तो पता लगा कि ये जीवन नहीं बल्कि मूर्खता ही है। जब यत्न करके सही सूझ प्राप्त की तो पता लगा कि खेल क्या हो रहा है, और सात स्थिति प्राप्त होने पर यह हालत हुई कि अगर कोई चीज मिल गई तो खुशी नहीं, अगर बिगड़ गई तो गम नहीं। जिस वक्त एक बच्चा पैदा होता है, जिस वक्त एक बच्चा पैदा होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन कालवश होकर वो मर जाता है तो उसके पैदा होने से इतनी खुशी नहीं होती जितना कि मरने का गम होता। यही संसार का रूप है। वो हर जीव रोजाना रतन पर जतन करके दुखी हो रहा है। वो हर जीव रोजाना जतन पर जतन करके दुखी हो रहा है, लेकिन फिर भी बुद्धि इस उम्मीद में उस तरफ दौड़ रही है कि आज नहीं तो कल शायद आराम हो जाए। विवेकी पुरुष ने कहा, नाशवान शरीर में सुख नित मांगे, धार दुर्मत अंधकार को कोट चले हैं नांगे। नाशवान शरीर में सुख नित मांगे, धार दुर्मत अंधकार को कोट चले हैं नांगे। जीव नाशन शरीर में सुख चाह रहा है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नाशन शरीर के सुख पूरे हों। इस अंधेरे की तरफ सब लोग चले जा रहे हैं, मगर शांति किसी को प्राप्त नहीं हुई। शांति कहीं बाहर से नहीं आती। महाराज जी फरमा रहे हैं कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती। जब मानुष समझने की कोशिश करेगा तो खुद ब खुद उसे पता लग जाएगा कि ये तो इसके पास ही है। विचार करने पर उसे पता लग जाएगा कि पहले जब ये बच्चा था तो ये माँ बाप के पास रहा, जब ये बच्चा था तो ये माँ बाप के पास रहा, 18 वर्ष तक मनमानियां की। उसके बाद जब जवानी आई तो जवानी के बाद में किसी को कुछ नहीं समझा। जब बुढ़ापा आया, 60 वर्ष की उम्र हुई, सी जर्जर हो गया, मगर तसल्ली नहीं मिली। जब तक ये जीव बीमारी से गाफिल है, जब तक
ये जीव बीमारी से गाफिल है, वो कभी सेहतयाब नहीं हो सकता। जब तक बुद्धि अंधेरे में फंसी हुई है उस वक्त आराम नहीं होता। महापुरुष ने कहा है, जो देखन में आए साजन स्नित ही तपताए, राजे राणे भूख बुखारी सब काल चक्र बरमाए। जो देखन में आए साजन सो ही नित तपताए, राजे राणे भूख बुखारी सब काल चक्र बरमाए। इस समय सब लोग बेराम नजर आ रहे हैं, जितने भी सांग व्यांग है उसमें आनंद चाह रहे हैं, इसके लिए जतन प्रयत्न कर रहे हैं, मगर आनंद किसी को नहीं मिला। विवेकी पुरुष ने कहा है, जो क्षण में बिगड़े क्षण में बिन से, सो कहाँ सुख दिखलाए, अंधमती को धार के क्यों हीरा जन मंगवाए। जो क्षण में बिगड़े क्षण में बिन से, सो कहाँ सुख दिखलाए, अंधमती को धार के क्यों हीरा जन मंगवाए। ये जीवन रेत का टिल्ला है, इसमें क्या हासिल हो सकता है। अब विचार करना है कि जीव की वास्तविक चाहना क्या है। जीव की वास्तविक चाहना अखंड शांति की है, मगर जो जतन प्रयत्न कर रहा है इससे शांति ही प्राप्त हो रही है, इससे अशांति ही प्राप्त हो रही है। इसको अपने कर्म ही दुख दे रहे हैं। ये जीव देवी देवताओं के पीछे भाग रहा है, ये जीव देवी देवताओं के पीछे भाग रहा है, मगर मूर्ख को पता नहीं कि उसके कर्म ही ठीक नहीं। देवी देवता उसको कैसे बचा सकते हैं। महापुरुष ने सोचा कि इसकी असलाह कैसे की जाए। जब बीमारी अपने आप को बीमार ही अपने आप को तंदुरुस्त समझ रहा है और बीमारी को ही तंदुरुस्ती समझ रहा है, उसे कैसे राज पर लाया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि तृष्णा ही बीमारी है, उन्होंने सोचा कि तृष्णा ही बीमारी है, ये ही पूरी नहीं हो रही। शाह गधा एक ही हाल में है, कलगी वाला भी प्यासा है, गदागर भी प्यासा है, हर एक शख्स तसल्ली के लिए सांग व्यांग रचा रहा है। इस बात को विचार कर उन्होंने कहा, राजा राणा भूप भारी सब ही नित बरमाए, मन की अगन न शीतल होवे कोट करे पाए। राजा राणा भूख बुखारी सब ही नित बरमाए, मन की अगन शांत न होवे कोट करे पाए। उन्होंने समझा कि आग किसी की भी ठंडी नहीं हो रही है, उन्होंने समझा कि आग किसी की भी ठंडी नहीं हो रही है। धनी लोग वासना से बचने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे मिटा नहीं सकते। दूसरे लोग समझते हैं कि धनी लोग सुखी हैं, वो कहते हैं खाने पीने के लिए उनके लिए पास काफी सामान है, वो कहते हैं खाने पीने के लिए उनके पास काफी सामान है, पहनने के लिए उमदा चमकीले भड़कीले वस्त्र हैं, सोने के लिए मिसारी का अंजाम है, गर्जे के हर किस्म के सुख के सामान मुयस्सर हैं। इसलिए आम लोग यही समझते हैं कि वो लोग सुखी हैं, मगर ऐसा समझना मुफ्त है। वो लोग हरगिज़ सुखी नहीं है। महाराज कहते हैं वो लोग हरगिज़ सुखी नहीं है। जो भी अमीर कबीर लोग हैं सब धोखा करने वाले हैं। एक एक रात को सोचते हुए एक एक बात को सोचते हुए उनकी रातें बीत जाती हैं, नींद हराम होती है। विचार करने से पता लगेगा कि वो बहुत ही अंधेरे में है। विचार करने पर पता लगेगा कि वो बहुत ही अंधेरे में है और उन्हें आराम बिल्कुल नहीं है। विचार में उन्होंने सोचा, रोगी सोगी सब दिखलाए, विपद में जो देखण में आई, दुर्लभ भागवान सो जग माई, जो सतगुरु मेल मलाई। सभी बीमार हैं और जो ज्यादा सांग बयान करने वाले लोग हैं वो मासूम हैं। जिस तरह बच्चे को अंजाम की खबर नहीं होती, उस तरह ऐश करने वाले लोग भी नाकस अकल वाले हैं और हर वक्त इस पिंजर को संवारने में लगे हुए हैं। इस हर वक्त इस पिंजर को संवारने में लगे रहते हैं, अपनी हकीकत का पता नहीं। जीवत माटी मोया भी माटी, ऐसा ज्ञान बचारे, निकले प्राण मिट्टी विच मासा, ते लेने पाऊं पसारी। जीवत माटी मोया भी माटी,
ऐसा ज्ञान बचानी निकले प्राण मिट्टी विच वासा ते लेने पाऊं पसारी। आंखें खोलें, सही रास्ते का पता चलता है। जब कोई बूढ़ा लाला मरने लगता है तो इसके रिश्तेदार कहते हैं कि लाला जी कहो हरे राम। सारी उम्र तो लाला लाला उनके लिए अंधेरा ढूंढता रहा, गलत काम करता रहा, और अब कहते हैं लाला जी राम राम कहो। अब कहने से क्या बनता है? ये संसार का मेला है। जो बेहोश लोग हैं उन्होंने समझा ये पिंजर यानी शरीर एकदम छोड़ना है, इसके साथ हर वक्त का लगाव ना रखें। उन्होंने लगाव को कम करना ही अपना धर्म बनाए रखा है। अगर किसी की 100 वर्ष की आयु हो भी गई है तो नजूमियों के पास पीछे भाग रहा है। अगर किसी की 100 वर्ष की आयु हो भी गई है तो नजूमियों के पीछे भाग रहा है कि उसे और बढ़ाएं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? या मानुष एक क्षण के लिए भी इस शरीर के सुखों से गाफिल नहीं। जब वो छोड़ेगा, जब वो उसे छोड़ेगा उसे उसका क्या बनेगा? रोटी खाने खाते समय अगर एक चटनी की कम हो तो वो बहुत तंग होता है, लेकिन जब शरीर छोड़ेगा तो कितना दुख होगा, कितनी मुश्किल समय आएगी। महापुरुष ने कहा है जीवत जीव सत त्याग मृतक को पूजे, देखो अंधला जिया जीवन दाता ना चेतिए लेना सिर्फ विप्त पर। ये कभी नहीं सोचा कि इस पिंजर का जीवन किसके सहारे है। हमारे फरमा रहे हैं ये कभी नहीं सोचा कि इस पिंजर का जीवन किसके सहारे है। सब मिट्टी की ही पूजा कर रहे हैं, से भी अंधेरे में पैदा हुए हैं, उसी को उसी में मर जाएंगे, उसी मर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि जो नित्य वस्तु है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि जो नित्य वस्तु है उसको जानने की कोशिश करो। सत्संग में सही और झूठ का निर्णय ही होता है। निर्णय यही है कि हर गरीब अपनी शारीरिक कल्पना में जकड़ा हुआ है। हर गरीब अपनी शारीरिक कल्पना में जकड़ा हुआ है। उन कामना को पूरा करने करते ये शरीर खत्म हो जाता है, मगर कामनाएं खत्म नहीं होती। बेकी पुरुष ने सोचा कि शरीर के परे भी कोई चीज है। जब उसकी खोज की तो उस वक्त इसका मादावाद यानी अहंकार नाश हुआ और उस चीज का निश्चय बैठा, और उस चीज का निश्चय बैठा उस वक्त उन्होंने उस प्रकाश को अनुभव किया। जैसे जैसे शरीर प्रकाशवान हो रहा है, जब तक जीव शरीर के अंजाम से नवाकफ है तब तक मायावादी है। जब शरीर के आखिरी अंजाम को समझता है, जब शरीर के आखिरी अंजाम को समझता है उस वक्त सत्यवादी होता है। आजकल के लोगों में सत्य का अभाव हो गया है। जितना जितना सत्य का विश्वास होगा उतना उतना सत्य का वेग, असत्य का वेग नष्ट होगा। सत्य क्या है? जिस वक्त ये निश्चित त्रैकाल बनेगा, जिस वक्त ये निश्चित त्रैकाल बना रहेगा कि आत्मा के सहारे से खड़ा है, कि आत्मा के सहारे से खड़ा है, और वास्तव शरीर की कोई हस्ती नहीं, आत्मा ही सत्य है। जब ऐसा निश्चय हो जाता है तो मानस परमेश्वर की भक्ति की तलाश में लगता है। उस वक्त समझ आती है कि शरीर की पूजा कल्याणकारी नहीं, और शरीर को छोड़कर रूह की तलाश उसने की, तब उसकी कामनाएं आस्ता आस्ता गायब हो जाती हैं। उसमें सत्य, शील, उदासीनता, नेचरता वगैरह देवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। उस जीव के अंदर जीवन शक्ति का अनुराग होता है। उस जीव के अंदर जीवन शक्ति का अनुराग होता है। जैसे पहले वो शरीर के सुख के पीछे भाग रहा था, अब वैसे ही परमेश्वर की तलाश में लग जाता है। महापुरुष ने कहा है तन मन मारे नित्य ही जो मिता, सत स्वरूप सोजी में आवे, मिथ्या दे समर्पण करके सत्य आत्म कथा लिखावे। इस मिथ्या शरीर को देकर अगर प्रभु मिल जाए तो इससे और क्या अच्छा है। हमारे फरमा रहे हैं इस मिथ्या शरीर को देकर अगर प्रभु मिल जाए तो इससे और क्या अच्छा है। एक व्यक्ति संत कबीर के पास गया, एक व्यक्ति
संत कबीर के पास गया और कहा कि मुझे रास्ता बताओ। उन्होंने कहा इतवार को आना। जो इतवार को आया तो कबीर साहब एक छुरी पत्थर पर तेज करने बैठ गए। तो कबीर साहब एक छुरी पत्थर पर तेज करने बैठ गए। उसने पूछा कि छुरी तेज करके क्या करोगे? छुरी तेज करके क्या करोगे? तो कबीर साहब ने फरमाया कि तुम्हारा सिर इससे काटना है, तुम्हारा सिर इससे काटना है, तब तुझे रब का रास्ता मालूम होगा। उस शख्स ने कहा कि अगर सिर देकर रास्ता पता चलता है तो हमारा दूर से सलाम है, अगर सिर देकर रास्ते का पता चलता है तो हमारा दूर से सलाम है, मुझे ऐसे रास्ते की जरूरत नहीं। और भाग गया। संतों ने कहा है ये तन बिख की बेलड़ी हर हीरो की खान, तन दीजिए जो हर मिले तो भी सस्ता जान। ऐ मूर्ख, ये सिर बिख की बेल है, ये सिर बिख की बेल है, अगर ये बिख की बेल देकर हरी मिल जाए तो सौदा सस्ता जान। हमारे फरमा रहे हैं मूर्ख, ये सिर बिख की बेल है, अगर ये बिख की बेल देकर हरी मिल जाए सौदा सस्ता। कबीर साहब ने कहा है कबीर तू ही कबीर है, नाम तेरो कबीर, नाम रतन तब मिले जब पल्ले तेरे शरीर। किसी कामल पुरुष ने कहा है मरते मरते मर गए राजे राणे मीर, जीवित मरना जो होवे सोई कामल फकीर। मरते मरते मर गए राजे राणे मीर, जीवित मरना जो वे सो कामल फकीर। यानी ईश्वर के सिमरन ही से बड़ा सुख मिला, यानी ईश्वर के सिमरन से ही बड़ा सुख मिला जो बयान नहीं किया जाता। इससे तमाम ख्वाहिशात खत्म हो गई और अखंड शांति प्राप्त हुई। एक आंख के झपकने में सुरती ईश्वर में मग्न होती है, एक आंख के झपकने में सुरती ईश्वर में मग्न होती है तो बहुत आनंद प्राप्त है। महापुरुष ने कहा कि बुद्धि उस वक्त अक्षय सुख को प्राप्त होती है। जीवन शक्ति की अनुभवता में सुख है, जीवन शक्ति की अनुभवता में सुख है। ऐसा विचार करके महापुरुष ने कहा कि अंधेरे की तरफ मत दौड़ो और इस संसार में जीवन रूपी ईश्वर की तलाश करो। इस संसार में जीवन रूपी ईश्वर की तलाश करो, जीवन रूपी की तलाश करोगे त्यों तुम आनंद पाओगे। कबीर साहब ने कहा है कबीर सोया क्या करे सोए होए काज, जिसके संग से बिछड़ा तिसके संग लाग। एक जाओ का है नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, और सैन साड़ के नाम सैन लाग। ऐ मूर्ख तेरा सफर ही नहीं खत्म हुआ, ऐ मूर्ख तेरा सफर ही नहीं खत्म हुआ। कभी सिनेमा जा रहा है कभी थिएटर में, इस जीवन की कदर कर, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसको जाया न कर। सतपुरुषों ने उस आनंदित अवस्था उत्तम अनुभवता के साथ दी है। इस माया का मतलब फरमाया है कि बड़े बड़े अमीर कबीर जो लोग हैं उनको कभी तसल्ली प्राप्त नहीं हुई और वो अति कष्ट में हैं। जिन्होंने सत को प्राप्त किया वो लोग सूली पर चढ़े। गुरु अर्जन देव जब रेत के कट से पढ़ रहे थे, गुरु अर्जन देव जब रेत के कट से पढ़ रहे थे तो मियाँ मीर वहां आया। उसने कहा कि अगर आप कहें तो लाहौर दिल्ली की ईंट सीट बजा दूं। उस समय गुरु अर्जन देव ने कहा तेरा भाना मीठा लगे, नाम पदार्थ मांगे, काम पदार्थ नानक मांगे। जब परमेश्वर को चाहिए मंजूर है तो मुझे भी चाहिए मंजूर है। वाह वाह, ऐसे लोगों की कुर्बानी कितनी ऊंची है। जिनको परमेश्वर है का निश्चय है वो ही ये समझते हैं कि ईश्वर परमानंद है, कि ईश्वर परमानंद है। वो अति अनंत तकलीफ में भी आनंद महसूस करते हैं। देखो राजा मोहदाज ने अपने पुत्र को अपने हाथ से काट कर अतिथियों को दिया, उस परमानंद को सबूत दिया। विदेशी ऋषि राजा हरिचंद वगैरह ने भी उस परमानंद का सबूत दिया और उन्होंने रब की कीमत डाली है, उन्होंने रब की कीमत डाली है। इधर क्या आता है कि परमेश्वर के नाम पर एक जू भी मार कर नहीं दे सकते और चाहते हैं कि रब मिल जाए।
रब का मिलना आसान बात नहीं है। मालिक फरमाते हैं कि रब का मिलना आसान बात नहीं है। दुनिया परम दुख है, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद समझ आई तो बेफायदा होगा। ईश्वर ही परम सुख है, ईश्वर ही परम सुख है। वह की पुरुष ने सिद्धार्थ की बाजी लगाई, उस तक चले, उन्होंने सब प्यारी चीजें ईश्वर के लिए त्याग कर दी। तन मन धन अर्पण करे, मान बुद्ध त्यागे, गुप्त आत्मा प्रगट वे, चित भक्ति में उठ जागे। तन मन धन अर्पण करे, मान मद त्यागे, गुप्त आत्मा प्रगट होवे, चित भक्ति में उठ जागे। दादू दयाल ने कहा है, दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट, केते सौदा कर गए, इस पंसारी दे हट। दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट, केते सौदा कर गए, इस पंसारी दे हट। पूरा किसी ना तोलिया, जिस तोलिया तिस घट। जब भी दुनिया में आए पूरा नहीं तोला, जब भी दुनिया में आए पूरा नहीं तोला। जब लोग दावा करते हैं, कुरान गीता को फौरन उठा लेते हैं। जब दुनिया में आए पूरा नहीं तोला। जब लोग दावा करते हैं, कुरान गीता को फौरन उठा लेते हैं। मगर उनकी कदर तो उनको है, मगर उनकी कदर तो उनको है जो नरदावा होते हैं। इसका मकसद ये है कि रब की चीज रब के हवाले करो, रब की चीज रब के हवाले करो। ये समझ लो कि अगर रब की भक्ति नहीं कर सकते हो, ये समझ लो, महाराज कहते हैं, समझ लो कि अगर रब की भक्ति नहीं कर सकते हो, श्री की भक्ति मत करो। इस पिंजर में यानी श्री की भक्ति से बहुत से रोग पैदा होंगे। इस पिंजर यानी श्री की भक्ति से बहुत से रोग प्राप्त होंगे। अगर रब की भक्ति ना की जाए, अगर रब की भक्ति ना की जाएगी तो शिर की पूजा से कुछ हासिल नहीं होगा। ये समझ लो कि अगर आपकी भक्ति नहीं कर सकते हो तो शिर की भक्ति भी मत करो। इस पिंजर जन शिर की भक्ति से बहुत से रोग प्राप्त होंगे। इस पिंजर जन शिर की भक्ति से बहुत से रोग प्राप्त होंगे। अगर आपकी भक्ति नहीं की जाएगी तो शरीर की पूजा से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपकी भक्ति नहीं की जाएगी तो शिव की पूजा को हासिल नहीं होगा। आपको चाहिए तो थोड़ी पूजा शिव की करो और वक्त निकाल कर जीवन शक्ति पूजा करो। गुरुमुखों का यही रास्ता है, मर्यादा सिखाओ, मर्यादा से पहनो, मर्यादा सिखाओ, मर्यादा से पहनो। ऐसा करने से जीवन शक्ति का कुछ पता लगेगा, रब का निश्चय पैदा होगा, रब का निश्चय पैदा होगा। इस रास्ते पर चलो ताकि जीवन यात्रा को मुकम्मल कर सको। ये ही जीवन की सार है, ये ही जीवन का सार है। तमाम लोग शीर के विकारों में लगे हुए हैं, तमाम लोग शीर के विकारों में लगे हुए हैं। विकारों से जीवन को पवित्र करो, विकारों से जीवन को पवित्र करो। बाहर की कोई चीज तंग नहीं करती, बाहर की कोई चीज तंग नहीं करती, इसे मन के विकार ही तंग करते हैं। जो भी परमेश्वर आज्ञा का पालन करेगा, जो भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेगा आनंद पाएगा। ऐसी सुमति सबको धारण करनी चाहिए। जो भी परमेश्वर आज्ञा का पालन करेगा आनंद पाएगा। ऐसी सुमति सबको धारण कर चाहिए। ईश्वर सबको सुमति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।